प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम स्वर और व्यंजन क्या होते हैं इनके विषय में जानेंगे। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? ये वर्ण होते हैं। अब वर्ण क्या होता है? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। यानी क और अ, क में अ जुड़ा हुआ है तो क से अ को तो हमने अलग कर दिया, लेकिन क्या हम इनके और अधिक टुकड़े कर सकते हैं? आ को और तोड़ सकते हैं या क को इससे ज़्यादा हम तोड़ सकते हैं? नहीं। यानी कि वर्ण क्या होता है? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको वर्ण कहते हैं। वर्णों से ही कोई भी भाषा शुरू होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आइए जानते हैं कि स्वर क्या होता है। बच्चों, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं हिंदी वर्णमाला में जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे अ, आ, ई, इनका उच्चारण हम खुद से करते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से करते हैं, तो ये स्वर कहलाएंगे। यानी जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे अक्षर की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वर होते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब आइए देखते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं। इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी जिनको बोलने में सबसे कम टाइम लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अ, ई, उ, री। यानी देखो, ये चारों अक्षर जब हमने बोले तो हमें बहुत थोड़ा सा समय लगा। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों, आपने बोलते हुए देखा होगा कि जब हम इन अक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं तो हमें ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा अधिक समय लग रहा है, तो ये हो गए दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर, इसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, यानी 3 मात्राओं या इनसे अधिक का समय लगता है। इनका प्रयोग संस्कृत भाषा में ज़्यादा किया जाता है। हिंदी में प्लुत स्वरों का प्रयोग बहुत ही कम, आपको रेयर ही कहीं देखने को मिल जाएगा। क्या होते हैं ये? जैसे ओम। बच्चों, कभी कभी आपने देखा होगा कहीं कहीं पे इसको, यहाँ पे बीच में ओ और म के बीच में 3 लिखा होता है। 3 का मतलब 3 मात्राओं का समय लगा, या कहीं कहीं पे इस चिन्ह के द्वारा भी हमें प्लुत स्वर देखने में मिल जाता है। आइए अब हम देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जब हम क, ख, ग, त, थ इत्यादि वर्ण बोलते हैं तो इसमें पीछे से अ की आवाज निकलती है ना, तो ये ही व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिनके बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब स्वर हो गए अ, आ, ई, तो जिनके बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, जब हमने क बोला तो पीछे से अ की आवाज अपने आप निकली। च बोला, च के बोलने में पीछे से अ की आवाज आती है। यानी अगर हम अ नहीं बोलेंगे, ऐसे ही इनका उच्चारण करेंगे, तो ये व्यंजन जो है उनका उच्चारण ही नहीं होगा। हिंदी में मूल व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या 33 है, जिन्हें उच्चारण स्थानों के आधार पर 5 वर्गों में बांट दिया गया है। इनके 5 वर्ग डिसाइड कर दिए गए हैं।
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? क, ख, ग, घ और ग। च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। इसके अलावा 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। बच्चों, ड़ और ढ को मूर्धन्य ताड़ित व्यंजन बोला जाता है, जो कि ये पहले नहीं थे हिंदी में, इनको बाद में ऐड किया गया है। बच्चों, क से प वर्ग के बीच में जो भी व्यंजन आते हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं ना, तो मुंह का कोई ना कोई भाग आपस में स्पर्श करता है, यानी कि टच करता है। बिना मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श किए बिना इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब होता है अंतः, अर्थात बीच में स्थित, यानी जो अक्षर व्यंजनों और स्वरों के बीच में स्थित होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यहाँ बीच में स्थित होने का अभिप्राय उनके उच्चारण से है, यानी इनका उच्चारण जो है ना व्यंजनों की तरह होता है और ना स्वरों की तरह होता है, इसीलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है। ये 4 होते हैं, य, र, ल और व। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गरम, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गरम हवा बाहर निकलती है और हल्की सी सीटी की आवाज आती है, उन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, श, स, स और ह। आपने देखा होगा जब हम इन चारों को बोलते हैं तो मुंह की जो गर्म वायु होती है वो बाहर निकलती है। अब आते हैं संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर। बच्चों, संयुक्त अक्षर 4 होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है। देवनागरी लिपि में जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो इनका रूप बदल जाता है और इनको लिखा भी अलग तरीके से जाता है, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये कैसे बनते हैं? क जमा श मिला करके बनता है क्ष, त और र मिला के बनता है त्र, ज और य मिला करके बनता है ज्ञ, श और र मिला करके बनता है श्र। आशा करते हैं कि आपको स्वर और व्यंजन के विषय में समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में चर्चा करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।